क्या कोई कलाकार अपनी कला से लोगों के दिलों को जोड़ सकता है? और अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा कलाकार है जो करीब पिछले 50 सालों से दुर्गा पूजा के लिए देवी देवताओं की मूर्तियां बना रहा है। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, लेकिन इस कहानी की सबसे खास बात अभी बाकी है। आदाब, नमस्कार, मैं हूँ नौशीन खान। आज की कहानी हिंदुस्तान की में मिली है नूरुद्दीन अहमद से, जिनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि कला की कोई दीवार नहीं होती, वो सिर्फ लोगों को जोड़ना जानती है। नूरुद्दीन अहमद बचपन से ही कला के दीवाने थे। जब वो सिर्फ 5वीं क्लास में पढ़ते थे, तभी उन्होंने मूर्तियां बनानी शुरू कर दी थी। शुरुआत में उनके परिवार और आसपास के लोगों को ये बात अजीब लगी कि वो देवी देवताओं की मूर्तियां क्यों बना रहे हैं, लेकिन नूरुद्दीन ने किसी की बातों की परवाह नहीं की। उन्होंने अपने दिल की सुनी और अपने शौक को ही अपना पेशा बना लिया। अपनी कला को बेहतर बनाने के लिए वो साल 1970 में मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स पहुंचे। वहां उन्होंने मूर्ति कला और कला की बारीकियां सीखी। पढ़ाई के साथ मेहनत भी की, मुश्किलों का सामना भी किया, लेकिन अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। धीरे धीरे हुनर लोगों तक पहुंचने लगा। लोगों ने उनका नाम नहीं, उनका काम देखा, उनका मजहब नहीं, उनकी कला देखी। आज नूरुद्दीन अहमद देश के जाने माने आर्ट डायरेक्टर, मूर्तिकार और स्टेज डिजाइनर हैं। उन्होंने करीब 450 से ज्यादा मोबाइल थिएटर प्रोडक्शन के लिए स्टेज और सेट तैयार किए हैं। अगर आपने कभी मोबाइल थिएटर का नाम नहीं सुना है तो आपको बता दें कि इसमें थिएटर की पूरी टीम गांव-गांव और छोटे शहरों में जाकर टेंट लगाकर नाटक पेश करती है। स्टेज, लाइट, साउंड और पूरा सामान साथ लेकर कलाकार लोगों तक पहुंचते हैं, ताकि दूर दराज के इलाकों के लोग भी थिएटर का मजा ले सकें। इस परंपरा को नई पहचान देने में नूरुद्दीन अहमद का बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन उनकी सबसे खास पहचान सिर्फ एक कलाकार होने की नहीं है। वो पिछले 5 दशकों से दुर्गा पूजा के लिए देवी देवताओं की मूर्तियां बना रहे हैं। इतना ही नहीं, मूर्तियां बनाते समय वो हिंदू रीति रिवाजों का पूरा एहतराम करते हैं। वो अपने घर से प्रसाद लाकर चढ़ाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जब किसी की आस्था से जुड़ा काम करो तो उसका सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। शायद यही वजह है कि उनकी बनाई मूर्तियों में सिर्फ मिट्टी नहीं, बल्कि मोहब्बत, यकीन और इंसानियत भी दिखाई देती है। अब उनके बेटे भी इस राह पर चल पड़े हैं। वो नई तकनीक का इस्तेमाल करके अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ कमाई करना नहीं, बल्कि अपनी कला के जरिए लोगों को जोड़ना है। नूरुद्दीन अहमद को पहले राष्ट्रपति पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, और अब पद्मश्री ने उनके सफर को एक नई पहचान दी है। लेकिन शायद उनका सबसे बड़ा सम्मान कोई अवार्ड नहीं, बल्कि वो भरोसा है जो अलग अलग मजहब के लोग उन पर करते हैं। नूरुद्दीन अहमद की कहानी सिर्फ एक कलाकार की कहानी नहीं, बल्कि उस हिंदुस्तान की कहानी है जहां कला, इंसानियत और मोहब्बत हर फर्क से बड़ी होती है। DNN 24 देश की ऐसी ही खूबसूरत तस्वीरें आपके सामने लेकर आता रहा है। ऐसी तस्वीरें जो लोगों को जोड़ती हैं, क्योंकि ऐसी तस्वीरों से ही बनती हैं कहानियां हिंदुस्तान की।